नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जी के में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम भारतीय संघीय न्यायपालिका के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल 143 का अब तक प्रयोग। आपको पता है कि आर्टिकल 143 जो है उसमें भारत का जो राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, उससे सलाह ले सकता है। आपको पता है बहुत से ऐसे अधिनियम हैं, बहुत से ऐसे विधेयक हैं, उन विधेयक जो राष्ट्रपति के साक्षर के लिए जाते हैं, तो राष्ट्रपति को अगर उस विधेयक के संदर्भ में या उस कानूनी प्रोसीजर के संदर्भ में अगर किसी चीज की जानकारी नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। हमने पहले भी चर्चा की है कि सर्वोच्च न्यायालय उस परामर्श को देने के लिए बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकती है, परंतु अगर सर्वोच्च न्यायालय को यह लगता है कि परामर्श नहीं देनी चाहिए तो नहीं भी दे सकती है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय इस चीज के लिए बाध्य नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है बहुत से ऐसे विधेयक जो राष्ट्रपति के सामने आए, बहुत से ऐसे मामले राष्ट्रपति के सामने आए हैं, तो राष्ट्रपति ने उनके संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगी है। उस चीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम चर्चा करते हैं कि अब तक कितनी बार इसका प्रयोग हुआ है, कब कब इसका प्रयोग हुआ है। ध्यान देने की बात यह है कि आर्टिकल 143 143 जो है उसका प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने के लिए करता है राष्ट्रपति, और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श देने का ये जो कर्तव्य है राष्ट्रपति को, ये कर्तव्य मानने अगर उसके ऊपर डिपेंड करता है, परामर्श देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ध्यान देना, सर्वप्रथम 1951, ध्यान देना आप लोग, सबसे पहले 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये जो दिल्ली विधि अधिनियम बनाया गया था उसके संदर्भ में राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा था। वर्ष 1952 में दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही री कस्टम एक्ट के जो मामला है उस मामले में ये सलाह मांगी गई थी। उसके बाद 1956 में, ध्यान रखना, 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा री बेरुवाड़ी केस, बहुत ही फेमस केस है, ये बहुत बड़ा केस है। जैसे हम बात करें कुछ केस इतने इंपॉर्टेंट केस है, तो ये बेरुवाड़ी केस जो है ये हमने प्रस्तावना में भी पढ़ा था। तो बेरुवाड़ी जो केस है उसके अंतर्गत भी राजेंद्र प्रसाद ने इससे जो सलाह है वो मांगी थी। उसके अलावा 1958 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा री केरल एजुकेशन जो विधेयक था उसके संदर्भ में भी ये जो है ये सलाह है उसके द्वारा मांगी गई थी। उसके बाद में केशव सिंह मामले में वर्ष 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति थी उनके द्वारा ये सलाह मांगी गई थी। ध्यान देना, सर्वाधिक जो प्रयोग है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही किया गया, क्योंकि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल उन्हीं का है। उसके बाद में 1974 में जो राष्ट्रपति चुनाव जो मामला था, आपको पता है 1974 में जो फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा आर्टिकल 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो उस मामले में भी ये जो है हम बात करेंगे 1974 की, तो जो राष्ट्रपति चुनाव का मामला है उसमें जो है वीवी गिरी उस समय पे राष्ट्रपति थे, ध्यान देना। उसके बाद 1974 में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद 1978 जो है उसमें नीलम संजीव रेड्डी ने री स्पेशल कोर्ट डिफेंस का जो मामला था उसके अंतर्गत सलाह मांगी गई थी। 1991 में आर वेंकट रमन, रामास्वामी वेंकट रमन, उन्होंने कावेरी नदी जल विवाद है उसके संदर्भ में भी इससे
सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगी गई थी। हम बड़ा टॉपिक पढ़ेंगे इसका, कावेरी नदी जल विवाद क्या है, पूरा का पूरा मामला इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। 1993 में शंकर दयाल शर्मा जो है उन्होंने अयोध्या मामले में जो है ये सलाह है वो मांगी गई थी। आप इस मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना, 24 अक्टूबर 1994 में जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई है, सीजेआई एमएन चलैया, उन्होंने जो है ये मुख्य उसमें संवैधानिक पीठ थी। आपको पता है संवैधानिक जो पीठ होती है, संवैधानिक पीठ में आपको पता है कितने जज बैठते हैं? 5 जज। मैंने पहले भी चर्चा की कि 5 जज है वो संवैधानिक पीठ, 5 या 5 से अधिक जज है वो संवैधानिक पीठ। उसके बाद में 3 जज है वो पूर्ण पीठ, उसके बाद 2 जज है वो खंडपीठ, और 1 जज अगर वहां पे सुनवाई करता है तो वो एकल पीठ। तो 5 जजों की पीठ थी इस समय पे। ध्यान देना, अयोध्या मामले में 24 अक्टूबर 1994 को सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य जो न्यायिक जो अधिकारी यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने और उस खंडपीठ में जो 5 जजों की पीठ थी, सर्वोच्च न्यायालय था, उन्होंने इस अयोध्या जो केस है, इस अयोध्या केस में राम जन्मभूमि और बाबरी जो मस्जिद था, बाबरी मस्जिद का जो केस था, उस केस के संदर्भ में ये राय मांगी गई थी। और ये राय देने से क्या कर दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने इनकार है वो कर दिया था। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ये मामला अभी वर्तमान में सुलझा लिया गया है, जिसके संदर्भ में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा 1998 में के.आर. नारायणन जो है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के संदर्भ में ये जो केस था, मामला था, उसके संदर्भ में न्याय जो है परामर्श मांगी गई थी। हमने पहले पिछले वीडियो में हमने चर्चा की है कि जो भारत का न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन है वो किया गया था। तो उसके बाद में 2001 में, वर्ष 2001 में के.आर. नारायणन, ध्यान रखना, प्राकृतिक गैस से संबंधित कुछ विशेष निर्देश था, उससे संबंधित मामले में परामर्श मांगी गई थी। और 2002 में जो गुजरात विधानसभा के चुनाव हुए, 2002 के गुजरात विधानसभा के चुनावों के दौरान भी ये जो राष्ट्रपति है, इनसे परामर्श है वो मांगी गई थी। विशेष निर्देश जो था उसमें भी राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श है वो मांगी गई थी। तो आप ध्यान रखेंगे इनके बारे में कि कौन से मामले हैं, और इन मामलों में जो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग कब कब किया है और कौन से मामलों में किया है। आगे हम और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। धन्यवाद।